टीजीटी साइंस टेस्ट कोर्स का वीडियो नंबर 16। यहाँ पे 15 वीडियो आ चुकी हैं। ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से चल रहा है और इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन के बारे में बताया जा चुका है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है उसकी गणना कैसे की जाती है। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग्स ये जो फॉर्मूला बना था, ठीक है, तो बोर मॉडल में आया था हमारा कि कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण क्रॉस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है ना। आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होता है। बोर के सिद्धांत के अनुसार एक क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ जैसे ये पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ इनमें से कौन सा है। H है, हाइड्रोजन है, He+, Li+2, Be+3 जो आदि है। इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ इन दोनों पर लागू होता है। इनकी सहायता से बोर कक्षा की त्रिज्या यानी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग एंड इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा की गणना की जा सकती है। यानी इन सबसे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो हम इसकी गणना कर सकते हैं। इससे हम प्रथम बोर त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है कि प्रथम बोर त्रिज्या इनके लिए अलग अलग क्या क्या होती है, क्या क्या मान आता है। यानी कि हाइड्रोजन के लिए जो मान ज़्यादा आता है और हीलियम के लिए थोड़ा कम आता है और लिथियम के लिए जो त्रिज्या का मान उससे कम आता है और Ve के लिए इससे मान और कम होगा। इनका जो त्रिज्या का क्रम है वो ये होगा, प्रथम बोर त्रिज्या का क्रम, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ चुका है बोर त्रिज्या का जो है इनमें क्रम क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनकी बोर त्रिज्या का क्रम क्या होता है। ये 2 पॉइंट मैंने बना दिए। तीसरा आगे की ओर चलेंगे तो इनमें जो एक फॉर्मूला बनता है प्रथम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आयन जैसे He+ है ना, Li+2 प्रथम बोर की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है Rn = 0.529 n² इतने एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे Z होता है तत्व का परमाणु क्रमांक। क्या होता है? तत्व का परमाणु क्रमांक। और n होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या। n होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या, ठीक है ना। है ना, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं और n का मान 1 है, Z का मान 1 है तो R का यानी बोर त्रिज्या आ जाती है। R बराबर आ जाएगी R बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको हम क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बोर त्रिज्या होती है, बोर त्रिज्या तो कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है बोर त्रिज्या, ठीक है ना। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे बोर त्रिज्या कितनी होती है। तो एक तो ये स्पीसीज़ क्या होते हैं, इनकी त्रिज्या का क्रम क्या है, बोर त्रिज्या का फॉर्मूला ये भी एग्जाम में आ चुका है, बोर त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी मैंने 4 पॉइंट इसमें बना दिए हैं, यानी कि चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुके हैं। अब बात आती है कि बोर त्रिज्या के लिए वेग का मान, ठीक है। अब आती है वेग। मैंने बोर त्रिज्या का मान बताया, यानी कि प्रथम कोश की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की प्रथम कोश की त्रिज्या जिसका मान 5.529 एंगस्ट्रॉम होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रथम कोश की त्रिज्या जिसका मान 0.529 एंगस्ट्रॉम या 52.9 पिकोमीटर या 0.529 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और इसके लिए बोर त्रिज्या का मान 0.529 क्या है, एंगस्ट्रॉम। इसे हम क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या। ये मैं अभी भी बता चुका हूँ। इसको एक नया पॉइंट बताया है बोर त्रिज्या का 0.529 एंगस्ट्रॉम से दूसरी यूनिट में पूछ लेता है, कभी कभी अलग यूनिट में पूछ लेता है, सेंटीमीटर में दे दे, पिकोमीटर में दे दे, तो वो भी पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये तो एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम का पिकोमीटर में या सेंटीमीटर में, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीटर में चाहें तो मीटर में अगर आप ऑप्शन आ गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब बात आती है कि हमारा जो पॉइंट है ये प्रथम कक्षा की त्रिज्या है और एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है Rn बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे Z बराबर 1 होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 होता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, दूसरी कक्षा की निकालनी तो n बराबर 2 रख देंगे, तीसरी कक्षा की निकालनी तो n बराबर 3 रख देंगे। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला बन गया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बनेगा, Rn बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अगर n बराबर 1 रखा तो क्या आ जाएगा, पहली कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा की त्रिज्या ये हमारी बन जाती है कितनी, पहली कक्षा की त्रिज्या R बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। दूसरी कक्षा की त्रिज्या n बराबर 2 रखेंगे, हाइड्रोजन की, केवल किसकी चल रही है, हाइड्रोजन परमाणु की। अगर हमें निकालनी है दूसरी कक्षा की त्रिज्या तो R2 हो जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 4, 0.529 इंटू 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उधर क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम, 2.116 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n बराबर 3 हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या। तो ये है हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या। ये भी क्वेश्चन बन चुके हैं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं, दूसरी कक्षा की पूछ लिया, कभी कभी तीसरी कक्षा की त्रिज्या पूछ लिया है। तो यहाँ पे ही आपका फॉर्मेट बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0.529 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो तीसरी कक्षा की भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या भी पूछी जा चुकी है, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है एंड तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिएगा ये सारी चीज़ें बन के आई हैं। आगे मैं कहता हूँ वेग के बारे में। ठीक है, वेग एंड ऊर्जा का फॉर्मूला। तो वेग का जो फॉर्मूला बनता है वो v बराबर बना करता है 2πe² इंटू z/n। यहाँ पे पाई का मान लेते हैं 3.14। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही हैं कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है, परंतु उसे लिखा जाता है यहाँ पे ESU में। किसमें, ESU में, फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश ESU में कितना होता है ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। और दूसरा होता है H प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, ये होता है प्लांक नियतांक का मान। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखने के बाद फॉर्मूला और थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। सॉल्व होकर फॉर्मूला आ जाता है H बराबर 2.179 × 10⁸ Z/n सेमी एंड सेकंड की -1, H नहीं, B बराबर उसी के प्रकार या B बराबर 2.179 × 10⁶ Z/n मीटर सेकंड की -1। या इसे डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हैं Bn बराबर B0 प्लस Z/n। ठीक है, जहाँ पे B0 होता है हाइड्रोजन के प्रथम कोष का वेग, इलेक्ट्रॉन का प्रथम कोष का वेग, जिसका मान 2.179 × 10⁸ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेग की गणना की जाती है, यानी कि B0 का जो मान होता है 2.179 × 10⁸ सेमी प्रति सेकंड में कन्वर्ट की जाती है। और ठीक है,
अब बात आता है कि हाइड्रोजन He+1 ये स्पीसीज़ होते हैं। स्पीसीज़ मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड लिथियम और Be+3। इसमें प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है? तो वो होता है हमारा बी का वेग, और बी का सबसे ज़्यादा होता है, लिथियम का उससे कम होता है, एंड हीलियम का थोड़ा सा कम होता है, और हाइड्रोजन का और कम होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ होते हैं उनके वेग प्रथम कक्षा में वेग का क्रम क्या है, ठीक है ना। वेग का क्रम पूछा जा सकता है। आगे एक और पॉइंट आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, यह फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² बराबर 1/2 Z²/r, ठीक है। Z²/r ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उसकी कुल ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का Ze²/r। तो कुल ऊर्जा E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को जोड़ के एक फॉर्मूला बन जाता है En बराबर -2π² me²। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है बटे h² Z²/n²। तो यहाँ पे m का e का h का मान रख देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है। En बराबर -2.179 × 10⁻11 Z²/n² अर्ग प्रति परमाणु, ठीक है। या इसको इतने अर्ग प्रति परमाणु या प्रति परमाणु में ले सकते हैं, या En का एक और फॉर्मेट कहा जा सकता है 2.179 × 10⁻18 Z²/n² जूल प्रति परमाणु, या En बराबर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ बीच बीच से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला। कुल ऊर्जा के कई सारे फॉर्मूले बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, जूल प्रति परमाणु के रूप में, अर्ग प्रति परमाणु के रूप में, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बन जाता है En बराबर -1312.4 Z²/n² किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बन जाएगा En बराबर -313.6 Z²/n² किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब ऊर्जा निकाल सकते हैं। सारे के सारे क्या है? ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। तो इनमें से सबके बारे में पता होना चाहिए कि ऊर्जा किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और n बराबर 1 जो निम्नतम ऊर्जा की कक्षा की ऊर्जा होती है, n बराबर 1 से जब प्रथम n बराबर 2 में जाता है तो उसे प्रथम उत्तेजन कक्षा अवस्था कहते हैं। और n बराबर 2 से जब 3 में पहुंचता है इलेक्ट्रॉन तो उसे द्वितीय उत्तेजन अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरे से चौथी कक्षा में फूटता है और तृतीय उत्तेजन अवस्था कहा जाता है। तो उसमें अगर ऊर्जा निकालनी है तो इन्हीं फॉर्मूलों से निकाली जाती है, ठीक है। तो अभी इस वाले वीडियोस में केवल इसी पे बात करेंगे कि बोर कक्षा की ऊर्जा, बोर कक्षा की त्रिज्या,
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया 4 से 5 क्वेश्चन की फॉर्मेट यहाँ से निकल आए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों की ओर जब चलते हैं तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट बनते चले जाते हैं और वही एग्जाम में आते हैं। तो जनरली पढ़ा करते हैं, किताब ढाई पढ़ लिया उसमें से नहीं, बस यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट बनते चले जाते हैं, जिसको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसे कि एरो कर रहा हूँ। ये जो एरो वाले हैं ये सब क्या हैं, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्या हैं, क्वेश्चन हैं।